अच्छा, अब हम आ जाते हैं आपकी बैच पेमेंट्स के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है बैच पेमेंट्स। आ जाइए यहाँ पे। आप सब लोग जो है यहाँ बिजनेस में आके और बिल्स टू पे में आ जाइए। बिल्स टू पे में आने के बाद आप यहाँ पे वेटिंग पेमेंट्स के अंदर आ जाए। अब यहाँ पे आपको एक डब्बा बना हुआ नजर आ रहा है बैच पेमेंट का, लेकिन ये है खाली। बैच पेमेंट क्या होता है कि एक साथ आप अपनी इनवॉइसेस को जो है वो पे कर सकते हैं। लेट सपोज मैं यहां से आपकी जो है क्या कहते हैं, ये 4-5 इनवॉइसेस जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें बैच पेमेंट की ऑप्शन आपके पास आ चुकी है। यहाँ पे अब मैं बैच पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। दो ऑप्शन है, आप इसको स्केजुअल भी कर सकते हैं और बैच भी कर सकते हैं। मैंने 5 पेमेंट सेलेक्ट की और इसकी टोटल अमाउंट है 1423.20। यहाँ पे आके मैं बैच पेमेंट में क्लिक करता हूँ। अब उसने कहा है कि यू हैव सेलेक्टेड 5 आइटम्स टू पे, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आप ये देखें यहाँ पे हुआ इस तरीके से है कि मेरे पास जो है ये बैच पेमेंट ऑप्शन आ गई है और आपके पास एक स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। लेकिन अब इस स्क्रीन के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ दो कंपनियों के बैंक अकाउंट डिटेल्स दी हुई है, बाकियों की नहीं दी हुई। यहां से आप स्क्रीन को कर लें डुप्लीकेट। सही है। अब मैं सबसे पहले आपको ये एक बात बता दूं कि जाहिर बात है जब मैं बैच पेमेंट करूंगा और बैंक के पास डिटेल्स जाएंगी कि मैंने ये बैच पेमेंट जो है वो सेट की है, तो जाहिर बात है मेरा बैंक जो पेमेंट करेगा, मेरा बैंक पेमेंट तब करेगा जब बैंक को पता होगा कि किस अकाउंट के अंदर पेमेंट करनी है। ये तो कॉमन सेंस बात है, सबको पता है। अब क्योंकि ये हमारी डेमो कंपनी है और इसके अंदर कुछ कॉन्टेक्ट ऐड हुए हैं, लेकिन सारे के सारे कॉन्टेक्ट के बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो नहीं डली हुई। कुछ की बैंक अकाउंट डिटेल्स डली हुई है, कुछ की नहीं डली हुई। जैसे यहाँ पे देखेंगे, हमने कल एक अपना अकाउंट बनाया था तो हमने बैंक अकाउंट डिटेल डाल दी थी। यहाँ पे उसका बैंक अकाउंट डिटेल आ रही है और बैंक का नाम भी आ रहा है। अब इसके अंदर बाकी जो आपके 3 जो आपके सप्लायर है उनकी बैंक अकाउंट डिटेल नहीं आ रही। जब बैंक के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी तो जाहिर बात है बैंक आपकी ये बैच पेमेंट जो है वो प्रोसेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा किस अकाउंट के अंदर पैसे डालने हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद जो हमने डुप्लीकेट स्क्रीन की थी, ऑल कॉन्टेक्ट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल कैप एक हमारा है ना। यहाँ पे देखें कैपिटल कैप ये हमारा आ रहा है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया तो आप देखें इस कैपिटल कैप की फाइनेंशियल डिटेल्स लिखी हुई आ रही है। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास एक डिंपल वेयर हाउस दिया हुआ है। यहां पे हम आ जाते हैं और डिंपल वेयर हाउस लिखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास डिंपल वेयर हाउस का जो है कोई भी फाइनेंशियल डिटेल्स जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे हम जाते हैं एडिट पे। अब देखें एडिट पे हम जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिटेल्स का कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे देखें हम फाइनेंशियल डिटेल्स के ऊपर आएंगे और फाइनेंशियल डिटेल्स पे आके हम इसकी जो है वो बैंक अकाउंट वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ये देखें बैच पेमेंट्स के लिए ये इसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है। लेट सपोज हम कहते हैं इसका बैंक अकाउंट नंबर है 56453423। ठीक हो गया। बैंक अकाउंट नेम इसका क्या है, हम कह देते हैं ये भाई। डिटेल इसकी क्या है, डिटेल्स में जी हम इसको कह देते हैं कि ये कौन सी हमारी कंपनी है। ये हमारी कंपनी है डिंपल वेयर हाउस। ठीक हो गया। डिटेल्स है ये आपका डिंपल वेयर हाउस। डिंपल वेयर हाउस ठीक हो गया, ये डिटेल्स में आ गया। अब हम इसको कर देते हैं सेव। ये डिंपल वेयर हाउस जो है, अब देखें इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स जो है वो आपकी यहाँ पे आ गई हैं। अब जब मैं अपनी इस स्क्रीन को जो है, जो मेरे पास पेमेंट स्क्रीन थी बैच पेमेंट, इसको मैंने कर लिया रिफ्रेश। अब आप ये देखिए डिंपल वेयर हाउस की मेरे पास बैच पेमेंट की जो है वो डिटेल्स आ चुकी हैं। अब मेरे पास 3 लोगों की बैच पेमेंट डिटेल्स है, बाकी 2 की इस टाइम नहीं है। तो मैं इन 2 को भी क्लोज कर देता हूँ। लेट सपोज मैंने अब इन 3 की पेमेंट जो है वो करनी है, यहाँ पे क्लोज का बटन था, मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे आके
आपको पेमेंट डेट डालनी है कि किस डेट में आप पेमेंट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मैं नेक्स्ट मंडे में पेमेंट करना चाहता हूं 19 को, यानी बैंक के पास जब ये एडवाइस आएगी तो 19 जुलाई को बैंक जो है मेरे अकाउंट को जो है वो डेबिट करेगा और इन कस्टमर्स के अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे ट्रांसफर करके उसको क्रेडिट कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास बैंक अकाउंट आ रहा है कि किस बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट करना चाहता हूं। यहाँ पे मेरे पास वो अकाउंट आ रहे होंगे जो मैंने ऐड किए हैं डेमो कंपनी के अंदर। ये हमारा बैंक अकाउंट है, हम इस बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहते हैं। डिटेल्स क्या है, हम डिटेल्स यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ भी, बैच, यानी कि हम अपने सप्लायर का पहला बैच पे कर रहे हैं। नैरेटिव में, नरेशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सप्लायर बैच पेमेंट, सप्लायर पेमेंट्स लिख लेते हैं। हमने नरेशन लिखी और यहाँ पे आके हम मेक पेमेंट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब जब हमने यहाँ पे आके मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक किया तो हमारी बैच पेमेंट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। आप ये देखें, ये 984 पाउंड की बैच पेमेंट है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ये प्रिंट, और ये देखें, ये हमें इस तरीके से जो है ये हमारी बैच पेमेंट शो हो रही है। इसको हम चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहां पे अब हम आए तो अब हम यहाँ पे आके ऑप्शंस में आके इसको बैच को एडिट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको हम आके रिमूव और रीडू भी कर सकते हैं। इसको हम रेमिटेंस की डिटेल्स भी अपनी यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अब हम यहां से क्या काम करते हैं कि हम इसको जो है वो सेंड रेमिटेंस पे जो है वो क्लिक कर देते हैं और ये सारे का सारा क्या है, ये अनरेकनसाइल्ड है। अनरेकनसाइल्ड से मुराद ये है कि जाहिर बात है हमने बैच पेमेंट तो कर दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि जो बैच पेमेंट कर रहे हैं हम किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट कर रहे हैं। वो जब हम अपना बैंक्स का पोर्शन देखेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से हम रिकनसाइल करते हैं। अब यहाँ पे आके हम इसको सेंड रेमिटेंस भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ के ऊपर अगर हम आए तो हम इधर क्लिक करें इसके ऊपर, तो ये देखें, ये इसकी एक अलग से जो है वो बैच पेमेंट आ रही है, ये वाली। हम चाहें तो हम इस बैच पेमेंट को जो है अलग अलग करके भी जो है वो कर सकते हैं और कंबाइन करके भी कर सकते हैं। आप इस बैच पेमेंट का प्रिंट, जैसे मैंने अब ये रमीज अकाउंटेंसी सर्विसेज का बैच पेमेंट निकाला है, आप हर सप्लायर का अलग अलग बैच पेमेंट प्रिंट निकाल के उनकी बैच पेमेंट्स उनको ईमेल भी कर सकते हैं। यानी अब यहाँ पे आके हम एक काम करते हैं कि इधर आके हम इसके ऊपर सेंड रेमिटेंस पे क्लिक कर देते हैं। अब जब हमने सेंड रेमिटेंस पे क्लिक किया तो आप ये देखें, वो आपसे कह रहा है कि आप इनके ईमेल एड्रेस भी डाल दीजिए, इनके ईमेल एड्रेस जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि इनको ईमेल जाए। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूं capital@the rate info, ये हमने ईमेल एड्रेस डाल दिए इसके .com info@capital, यहाँ पे डाल देते हैं info@cap.com। इधर आपका डाल देते हैं info@dimple.com। ये हमने जो है आपके ईमेल एड्रेसेस इनके डाल दिए। और जब आप इनको सेंड करेंगे रेमिटेंसेस, ठीक है, यूज ब्रांडिंग थीम, यहाँ पे आप इसको स्टैंडर्ड कर लें थीम को। ठीक हो गया। अब आप इसको जब यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो क्या काम होगा कि ऑटोमेटिकली ये रेमिटेंस एडवाइस जो है जिस जिस भी कस्टमर की है उसके पास चली जाएगी। ये देखें, हम इसको सेंड करते हैं और ये सेंड हो गई। अब यहाँ पे हम अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि रमीज अकाउंटेंसी के लिए जो है ये हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। अब ये देखें, मेरे पास जो ईमेल आई है वो सिर्फ मेरी इनवॉइस की आई है कि मैंने 380 पाउंड लेने थे, तो मेरे पास सिर्फ मेरी इनवॉइस की आई है। और बैच पेमेंट देखें जो मुझे शो हुई है, वो मुझे ये बैच पेमेंट शो हुई है, 380 दी है। उसके अलावा अब वो मेरी इनवॉइस एक्टिविटी भी बता रहे हैं कि मैंने इनवॉइस की थी 480 की, पेमेंट हो गई 380 की, बाकी बचा 100 का क्रेडिट नोट जो है वो रेज हुआ था। इस तरीके से अब मेरी इनवॉइस का टोटल जो है वो क्या है, 0 है। तो इस तरीके से आप अपनी बैच पेमेंट्स जो है वो अपने जो है एक साथ 5-6 कस्टमर्स को भी बैच पेमेंट आप
कर सकते हैं, और चाहे आप जाके उन्हें अलग अलग बैच पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे ये आ गया अभी बैच पेमेंट का ऑप्शन, और अभी इसके साथ ही हम सेंडिंग रेमिटेंसेस भी आपका देख लेते हैं, क्योंकि वो भी इसी से रिलेट करता है। ये देखिए हम यहाँ पे आ गए। अब हमने बैच पेमेंट तो देख लिया, हमें पता चल गया कि बैच पेमेंट जो है वो बैच पेमेंट आपका क्या है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं, अब जैसे ये देखें ये हमारे पास जो थे ये सप्लायर्स थे, ये इनको हम पे कर चुके हैं बैच पेमेंट के जरिए, ठीक हो गया। अब बैंक के पास हमारी बैच पेमेंट चली गई है, हमने उसके अंदर डेट लगाई हुई है 19। अब 19 के अंदर बैंक ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगा और उनको जो है वो पैसे दे देगा जिन जिन सप्लायर के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने हैं। अब सेंडिंग रेमिटेंसेज हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग करके भी पे कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपकी ये वाली इनवॉइस खोल लूं, अवेटिंग पेमेंट्स में चला जाऊं, अवेटिंग पेमेंट्स में आके लेट्स सपोज अब मेरे पास ये पेमेंट्स अवेटिंग है, मैं आपकी कोई भी एक इनवॉइस खोल लेता हूं, मैंने लेट्स सपोज ये वाली आपकी इनवॉइस खोल, अब मैं आपकी इस इनवॉइस को जो है वो यहां से पे करवा देता हूं। लेट्स सपोज यहाँ पे मेक पेमेंट 180 पाउंड, डेट पेड, किस डेट को आपने पे करना है, इसी डेट को पे करना चाहते हैं, पेड फ्रॉम, कहां से पे करना चाह रहे हैं, इस बैंक अकाउंट से पे करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे जो है रेफरेंस लिख दें। आप उसका इनवॉइस रेफरेंस जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि उसका इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ यहाँ पे, क्वार्टरली कंसल्टेंसी फी है, तो यहाँ पे भी आप वही लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐड पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए, ये आपकी पेमेंट जो है जा चुकी है उसको। अब आप चाहें तो इसे रेमिटेंस एडवाइस सेंड कर सकते हैं, यहां से आप सेंड रेमिटेंस एडवाइस पे आ जाइए, और जो भी इसका ईमेल एड्रेस है आप इसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए और सेंड पे क्लिक कर दीजिए, तो इसको जो है वो अपनी रेमिटेंस एडवाइस जो है वो चली जाएगी। तो तरीके से क्या चीज हमने सीखी, एक कि हम बैच पेमेंट में इकट्ठे सप्लायर्स को सिलेक्ट करके भी एक ही दफा में सबको पेमेंट करके और ईमेल एड्रेस डाल के कर सकते हैं, अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी पे कर सकते हैं, और रेमिटेंस एडवाइस जो है हम उनकी ईमेल एड्रेस के ऊपर चाहें तो प्रिंट निकाल के भी भेज सकते हैं उनकी ईमेल पे, और यहाँ से डायरेक्ट उनको रेमिटेंस एडवाइस जो है वो सेंड कर सकते हैं।